तो चलिए आज हम प्रश्नावली 4.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे ना उसको पूरा करते हैं, ठीक ना। तो जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जो बंदे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ठीक ना। तो चलिए देरी नहीं करते हुए अपने क्लास की ओर चलते हैं। देखिए हम लोग प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को छोड़ दिया था कि आपके लिए, ठीक है ना। कोई कमेंट्स नहीं आया, इसका मतलब कि आप लोग बना लिए होंगे, ठीक ना। तो 2 नंबर क्वेश्चन में जो है ना 4 क्वेश्चन है, चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत तेज में पढ़ाने वाले हैं आज, ठीक ना। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। तो क्षेत्र की जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। लंबाई क्या है? चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो मानेंगे माना कि भूखंड की लंबाई चौड़ाई, क्वेश्चन नंबर 1 को मानेंगे माना कि भूखंड की लिखिए, माना कि भूखंड की चौड़ाई कितना है जी? चौड़ाई मानेंगे तभी ना लंबाई निकलेगा। तो मान लेंगे चौड़ाई क्या है? x, और यहाँ देखिए मीटर में है तो लिखेंगे x मीटर, ठीक ना। तो भूखंड की जब चौड़ाई निकल गया तो भूखंड की लंबाई कितना होगा जी? इसके दुगुने से क्या है? 1 अधिक है। बोला है कि क्षेत्र की लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो इतना क्या हो गया? मीटर हो गया लंबाई। अब क्या होगा? प्रश्न के पहले शर्त से, अच्छा शर्त 1 से लिखेंगे। शर्त 1 से क्या हो गया जी? हम जानते हैं ना आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है जी? लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। आयताकार है ना, है जी। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर दिया है। तो इसका क्या होता है? लंबाई गुने क्या होता है? चौड़ाई यानी b होता है ना, बराबर में 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना दिया हुआ है? 2x है, प्लस में 1 है, चौड़ाई हमारे पास x है। दोनों को गुना कराएंगे तो कितना आना चाहिए? 528 आना चाहिए, ठीक ना। x में गुना कीजिए 2x में तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x में 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इसको अपने पास बुला लीजिए तो माइनस में क्या हो जाएगा? 528 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो गया? 0 हो गया। कुछ नहीं किए हैं, बस गुना कर दिए हैं, लिख दिए हैं, ठीक ना। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है? निरूपित करना है। तो यही ना हमारा द्विघात समीकरण है जी। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हमने द्विघात समीकरण के रूप में इसको क्या कर दिया? निरूपित कर दिया, ठीक ना। तो जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 गो धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है? गुणनफल निकालना। वो क्रमागत मान लेंगे, एगो x मान लेंगे तो क्रमागत क्या होगा? एगो x + 1 हो जाएगा, ये ना क्रमागत होगा जी। तो यहाँ देखिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है? x है। और दूसरा जो है ना, दूसरा धनात्मक जो पूर्णांक है वो कितना है? क्रमागत कहाँ है ना, तो एगो x + 1 मान लेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या लिखते हैं? शर्त 1 से, चाहे ऐसे ही लिख दीजिए, प्रश्न से लिख सकते हैं। प्रश्न से क्या कहता है
यहाँ से प्रश्न से लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शर्त 1 2 नहीं दिया है, ठीक ना। तो हम लोग शर्त 1 नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, लिखेंगे क्या, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, ठीक है ना। क्या कहा है जी, इसका गुणनफल, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो ये x है, गुना में क्या है x + 1 है। जैसे इसको हम लोग गुना किए तो कितना आना चाहिए जी, 306 आना चाहिए, 306 आना चाहिए। तो x में x से गुना कीजिएगा तो x², x में 1 से तो x, इसको इधर बुलाइएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 306, ठीक ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या है द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। देख रहे हैं कितना हल्का है जी। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटा दें, ठीक है। इस चैप्टर में जो है ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, काम आपका चल जाएगा। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो पहले मान लेंगे ना कि रोहन का वर्तमान आयु क्या है, ठीक ना। तो 3rd नंबर क्वेश्चन का कैसे बनाएंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष मान लेंगे। माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। तो फिर लिखेंगे रोहन की माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा जी, ये बोला है ना है। देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब क्या है, ये x है तो उसकी माँ x + 26 वर्ष है, ठीक है ना। फिर देखिए उनकी वायु वर्षों में का गुणनफल, अब से 3 वर्ष पश्चात, अब देखिए 3 वर्ष के पश्चात माने 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, रोहन, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के पश्चात लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे रोहन की आयु, 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x + 3 वर्ष हो जाएंगे, ठीक ना। फिर लिखेंगे रोहन की माँ का आयु कितना हो जाएगा। अब देखिए x प्लस क्या है हमारे पास 26 तो है, 3 वर्ष के बाद 3 जोड़ देंगे, यानी x प्लस कितना हो गया 29 हो गया। ये हो गया वर्ष हो गया आपका, ठीक ना। मार्कर सही नहीं चल रहा है, मार्कर हमको बदलना होगा। अब यहाँ से रोहन की माँ का आयु निकल गया और रोहन की आयु निकल गया 3 वर्ष के बाद। अब आगे पढ़िए, दोनों का गुणनफल कर रहा है क्या 360 हो जाएगा। अब ई और ई इसको गुना करेंगे ना, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या लिखेंगे, x प्लस में 3 है x प्लस में 29 है, गुना होगा तो क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए x में x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 29x हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 9 त्रिका कितना होता है 27 का 7, हाथ लगा 2, 3 दूना कितना होता है 6, 6 2 8, और इसको इधर बुला लीजिए तो -360 = 0 हो गया ना। अब यहाँ से आप क्या कीजिए x स्क्वायर हो गया, 29x और 3x कितना हुआ 9 3 12 का 2, हाथ लगा 1, 2 1 3, यानी 32x हो गया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से 360 में से 87 को घटा लीजिए तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो 10 में से 7 गया कितना हुआ 3 हो गया। ये कितना बचा आपके पास 5 बचा, ठीक ना। तो 15 में से 8 गया कितना हो गया 8 7 15 होता है, तो 7 हो गया। यहाँ कितना बचा 2, यानी यहाँ पे 2 हो गया। अब बराबर में 0, यही आपका आंसर हो गया जी। हमें सिर्फ क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना है। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चौथा क्वेश्चन हमारा लास्ट है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसका मतलब क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, 480 किलोमीटर है, ठीक ना। यदि इसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, ठीक ना। तो हमें तो इसमें एक्स वाई मानना नहीं है, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल मानेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेल गाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। दूरी कितना है जी, दूरी कितना है, 480 किलोमीटर है ना। उसके बाद लिखेंगे पहले शर्त से, क्या लिखेंगे, पहले शर्त से लिखेंगे, या शर्त 1 से लिखेंगे। शर्त 1 से लिखेंगे क्या, देखिए हम जानते हैं ना समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्या जानते हैं हम कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी अपॉन कितना होता है, चाल होता है ना। तो देखिए समय को पहले t1 ले लेते हैं। दूरी कितना है, 480 है, दूरी तो फिक्स है। चाल कितना है, x है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ से t1 बराबर कितना हो गया, 480 बटा x हो गया, समय हो गया तो घंटा लिख सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक ना। शर्त 2 से क्या लिखेंगे, शर्त 2 से समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी अपॉन क्या हो गया, चाल हो गया ना। तो समय को यहाँ t1 ले लेते हैं। दूरी कितना हो गया, 480 हो गया ना। चाल देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्या इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी चाल तो कितना है, x है, तो x में भी 8 किलोमीटर क्या होती, कम होती, ठीक ना। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे क्या होता, दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता, ठीक ना। तो यहाँ इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूरी को चलने में ना 3 घंटा अधिक लिया, यानी बड़ा है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं ना t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। तो हमारा t2 क्या है जी, 480 जो है ना, 480 अब बराबर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटा अधिक है। तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो 3 घंटा का क्या होगा, अंतर होगा समय में, क्योंकि यहाँ लिखा है ना दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो 480 हो गया t2 में, और x माइनस क्या हो गया, 8 हो गया ना। अब माइनस लिखेंगे, 480 हो गया यहाँ पे, नीचे हो जाएगा x हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 8 गुना में x हो जाएगा इसका एलसीएम। अब देखिए यहाँ तो यह है तो x में गुना होगा तो 480 x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए x, तो यहाँ x माइनस 8 से गुना होगा यहाँ पे, यानी 480 हो गया, और यहाँ पे x माइनस 8 हो गया। अब बराबर में क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक ना। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। 480 x हो गया, अब माइनस में 480 में x से गुना कीजिएगा तो माइनस 480 x, अब माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 480 में 8 से गुना कराओ तो 8 में 0 से क्या हो जाएगा, 0। 8 अठाई 64 का 4 हाथ लगा 6, 8 चौके 32, अब 32 6 कितना होता है जी, 38। 32 6 38 होता है, ठीक ना। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा सकते हैं। देखिए x में x से गुना करिएगा तो x स्क्वायर, x स्क्वायर में 3 से गुना करिएगा क्या होगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए माइनस 8 में x से गुना करिएगा तो क्या होगा, माइनस 8x, माइनस 8x। अब माइनस 8x में 3 से गुना करिएगा तो क्या होगा, अतिरिक्त 24, तो माइनस 24x हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ ही कट जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ इसको बुला लीजिए इधर, तो माइनस में क्या आ गया, 3x स्क्वायर आ गया। अब प्लस में क्या हो गया, 2 यानी 24x, और यहाँ प्लस में क्या हो गया, 38 40,
इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। आप चाहिएगा तो यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं, देखते हैं 4 3 7 7 15, हाँ कॉमन हो जाएगा तो कर सकते हैं। -3 कॉमन कीजिए, ठीक ना। तो -3 कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा, यहाँ पे -8x बच जाएगा, यहाँ पे भी माइनस क्या बच जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया, 2 गया इधर, 3 8 24 हो गया, यानी 1280 बराबर 0। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही फास्ट तरीके से मैंने बताया है, क्योंकि इसमें कोई दम ही नहीं है, ठीक ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।